डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट फंक्शन। तो कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है? इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी आर कॉन्जुगेट फंक्शन। तो एफ जेड अगर एनालिटिक होगा तो यू और वी क्या होंगे? कॉन्जुगेट फंक्शन हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? इफ रियल पार्ट ऑफ यू इज गिवन एंड फाइंड इमेजनरी पार्ट वी, मतलब यू गिवन है आपको और वी फाइंड करना है। यू आपका रियल पार्ट है और फाइंड करना इमेजनरी पार्ट है। तो फाइंड करेंगे इमेजनरी पार्ट क्योंकि आपको फाइंड करना है वी, तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, एफ जेड अगर हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो इसमें कॉशी रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करेंगी। और कॉशी रीमान इक्वेशन क्या है? डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। फार्मूला आपका डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई का यूज़ हो रहा है फार्मूले में, लेकिन आपको क्या गिवन है? इफ़ रियल पार्ट यू इज़ गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे? डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू होगी माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। तो इस फार्मूले में इसको हम लोग पुटअप कर देंगे। और इसी तरीके से डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या होगी? तो डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स होगी, तो उसको हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो अब हम निकाल सकते हैं डी वी इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी वाई। और यहाँ पे डी वी कैसा है? डी वी आपकी एग्जैक्ट है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v आ जाएगा आपका। अब इसके बाद ये भी ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपको इमेजनरी पार्ट गिवन हो। इफ इमेजनरी पार्ट v इज गिवन एंड फाइंड रियल पार्ट u, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। कंडीशन फिर वही है कि एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कॉशी रीमान इक्वेशन से डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डेल वी ओवर डेल वाई लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वाई है तो डेल यू ओवर डेल वाई की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डी यू क्या हो जाएगा हमारा? डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी वाई। यहाँ पे डी यू एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेट कर देंगे डी यू को तो यू आ जाएगा आपका। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका एफ जेड क्या हो? एनालिटिक फंक्शन है, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन। मतलब एफ जेड अगर एनालिटिक है तो यू और वी दोनों आपके हार्मोनिक फंक्शन हो जाएंगे। और हार्मोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो u लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मीन्स कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से v के लिए तो डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। और क्या है नेक्स्ट आपका? फाइंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि हमें वेरीफाई करना है कि यू हार्मोनिक फंक्शन है। तो बिकॉज इफ यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन देन you satisfy लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी यू के लिए? डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो u क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका? 2x। और डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या होगी? तो माइनस 2y। और ये क्या हो जाएगा आपका? -1।
तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 और डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू -2। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिख सकते हैं देन यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, then u is हार्मोनिक फंक्शन। तो क्योंकि u हमारा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो u क्या होगा, u हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो हम लोगों ने पहला पार्ट क्वेश्चन का प्रूव कर लिया है कि वेरीफाई u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा v और v का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा u। तो u गिवन है और आपको v फाइंड करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि अभी आपने क्या पढ़ा हुआ है कि रियल पार्ट u अगर गिवन है तो और इमेजनरी पार्ट v फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, dv इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dv इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज फ्रॉम कॉशी-रीमान इक्वेशन डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल v ओवर डेल x इक्वल टू माइनस डेल u ओवर डेल y। क्योंकि यहाँ एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी और आपको क्योंकि u के टर्म्स में वैल्यू दी गई है तो हम लोग डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव्स की प्लेस पे u के पार्शियल डेरिवेटिव्स को कॉशी-रीमान इक्वेशन की हेल्प से सेट कर देंगे। तो यहाँ डेल वी ओवर डेल एक्स को क्या रख देंगे हम लोग, माइनस डेल u ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल u ओवर डेल एक्स डी वाई। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों ने अभी डेल u ओवर डेल y की वैल्यू क्या फाइंड की है, -2y -1। तो यहाँ पे माइनस और डेल u ओवर डेल y की वैल्यू क्या है, -2y -1 dx और यहाँ पे डेल u ओवर डेल x की वैल्यू क्या है, 2x है। तो प्लस 2x dy। तो dv इक्वल टू हो जाएगा आपका 2y dx और प्लस 2dx प्लस 2x dy। अब स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो dv इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको जरा आप अलग अलग लिख लीजिए, 2y dx प्लस dx और प्लस 2x dy। अब आप ये देखिए कि इसे यहाँ dx लिखा है तो इसका मतलब है इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा 2yx, तो dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ पे dy लिखा है तो मीन्स कि यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा 2xy। अब जिनका इंटीग्रेशन आपका सेम आ रहा है उनको आप लोग एक साथ लिख लीजिए, मीन्स 2y dx प्लस 2x dy, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन आपका सेम आ रहा है, प्लस dx। अब जो इंटीग्रेशन इनका आ रहा था उसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह आ जाएगा यहाँ पे,
तो 2xy, क्योंकि इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या रहा था 2xy प्लस dx। अब आप इसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करने पे dv का इंटीग्रेशन v और 2xy का ये आपका 2xy ही आ जाएगा और प्लस x और प्लस c। ये आपका हो गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो लिख सकते हैं हेयर v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन में नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी फाइंड करना है। तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू की वैल्यू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस आई, और v की वैल्यू आपने भी क्या फाइंड आउट की है 2xy प्लस एक्स प्लस सी, 2xy प्लस एक्स प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, आपका एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस आई 2xy प्लस आई एक्स प्लस आई सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है z के टर्म्स में लिखना है, और z की वैल्यू होती है हमारी x प्लस आई वाई, यहाँ लिख भी दीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और जो ये आई सी है इसको एक हम न्यू कांस्टेंट कैपिटल सी ले लेते हैं, तो अब हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस आई 2xy, और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस कैपिटल सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं 2xi वाई, और इस माइनस वाई को भी क्या लिख लेंगे प्लस आई स्क्वायर वाई प्लस आई एक्स प्लस कैपिटल सी। अब यहाँ पे एफ जेड हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू आई वाई, तो इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप आई कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कॉमन करने पे x, और यहाँ पे एक आई इधर चला जाएगा तो यहाँ पे तो आई वाई और प्लस कैपिटल सी। और हमको ये पता है कि x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग z लेंगे, तो एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस आई जेड प्लस कैपिटल सी कांस्टेंट।